आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी और भरा पूरा परिवार मिला। और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए। उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया, तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है। तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में, तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे। लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों, चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर है।
लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे, और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है, और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं, और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया, तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए,
तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया, चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, तो मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है, तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।
तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए। तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है। तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे, लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे, और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं, और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया। तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए, तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया, तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया, और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब कोई मतलब कोई व्यक्ति आता है, तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है। तो वो करवाया, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है, तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा, आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है। तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में, तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज
आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों, चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब
एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है, लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है, तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं,
अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है, अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे, और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है, और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं, और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया, तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए, तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया, चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया, तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया, और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति आता है, तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ,
और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है, तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में, तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है
कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया। और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी और भरा पूरा परिवार मिला। और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है। तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया। तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब कोई मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है। तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है। तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे। लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों, चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है
कि हम क्या सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों ख़ास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे, और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है, और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं, और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया,
और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है, जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया, चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है, तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए
बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुँचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए। तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए। उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया, तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब कोई कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है, तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में,
तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको
थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसकी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया। तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, तो मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है। तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे। लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है लेकिन सत्य है। इसलिए
अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है, अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे, और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है, और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं, और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया, तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए, तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया, चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया, तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया, और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति आता है, तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया।
आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा, आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है, तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में, तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों, चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है।
तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया। तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है। तो वो करवाया, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है। तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों, चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है।
आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों ख़ास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे, और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है, और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं।
और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया, तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है, जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया, चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ, तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है, तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ, उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है
या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुँचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए। तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया। तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब कोई मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है। तो वो करवाया, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है। तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती।
अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे, लेकिन आज आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है। मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है, लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है। अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है,
और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसकी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया। तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल एक हमारे बेटे के जीवन में, बल्कि सबके जीवन में वो आया। चाहे वो हमारी सास हो, चाहे देवर देवरानी जेठ, तो मतलब एक नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया। जब नया व्यक्ति हमारे परिवार में आया तो उसे हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया और बहुत अच्छे से उसका स्वागत करने के बाद हमने उसको अपने घर की बागडोर दे दी। बागडोर से मतलब ये होता है कि जब मतलब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपना बनाने के लिए उसे हर वो चीज़ करवाते हैं जिसका वो हकदार है, तो वो करवाया। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया आज के जीवन में। आज के जीवन में ये उल्टा हो गया कि जो बच्चियाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ और मैं पर्सनली किसी के बारे में, मैं किसी के पर्सनली नहीं कह रही हूँ, तो ये बात आप कोई भी ये मत सोचना कि क्या, पर वो नहीं समझ पाता। जिनको जिन चीज़ों को हमसे डायरेक्ट उसको डील करना चाहिए, लेकिन वो डायरेक्ट डील ना करते हुए फ़ोन लगा के किसी तीसरे पर्सन को, यानी तीसरा पर्सन उस बच्ची का माँ। तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हमको ये बोलना चाहिए, जब हमारी बच्ची हमको कॉल करके कोई बात पूछती है तो हमको ये पूछना चाहिए कि बेटा आपकी सास नहीं है घर पे, या आपकी सास बता नहीं रही है। तो माँ वो काम नहीं करती। आजकल माँ वो काम बिल्कुल नहीं करती। अगर बच्ची कहीं लेट हो जाए अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाने में तो माँ स्वतः ही लगा देगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ का फ़र्क है हमारे जीवन में और आज के जीवन में, कि हमारी माँ को हम जब भी मिलते थे तब हम अपने घर जाते थे। लेकिन आज बच्चियों का एक पैर अपने घर में होता है और एक पैर ससुराल में। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि बच्चों, चाहे वो लड़के के माता पिता हों चाहे वो लड़की के माता पिता हों, लेकिन ये सत्यता है जो कभी नहीं बदल सकती। चाहे अपन कितना भी आगे बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 21वीं सदी में हो, चाहे कुछ और सदियां चले उनमें हो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं बदल सकती कि लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। वो ससुराल ही उसका अपना घर होता है। आज कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम कह सुन लेते कि लड़की का कौन सा घर है। घर तो लड़की के दोनों ही हैं। ससुराल भी उसका अपना घर है, मायका भी उसका अपना घर, मायका भी उसका अपना घर है, लेकिन ससुराल से उसका जीवन चलेगा। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होती है, जहाँ से उसके अपने जीवन की शुरुआत होगी। और उसको समझना पड़ेगा कि जिन माता पिताओं को मैं छोड़ के आई हूँ उसी तरह मुझे इन माता पिताओं को अपना बनाना है। और अपना बनाएगी कैसे? क्योंकि अब जब तक वो ये नहीं सोचेगी कि ये मेरे सास ससुर है, तब तक वो नहीं बना पाएगी। यही फ़र्क है बस, कि वो सास ससुर है, ये माता पिता है।
मेरी बात थोड़ी देर के लिए कड़वी ज़रूर है लेकिन सत्य है। इसलिए अपने माता पिताओं का लड़कों खास तौर पे ख्याल रखो, और लड़कियां जो आपके जीवन में आती हैं उनको भी ये सिखाओ कि नहीं, अगर वो आपके माता पिता हैं तो ये भी माता पिता हैं, आपको इनको भी उसी तरीके से डील करना है जिनको आप वैसे करते हो, अपने माता पिता को करते हो। जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि आज तुम किसी के घर बहू बन के आई हो, तो अगर अपने सास ससुर की आप नहीं देखोगी, नहीं सुनोगी, तो कल भाभियाँ आपके घर में आएंगी, वो भी किसी की बेटी होंगी, फिर वो आपके माता पिता की क्यों सुनेंगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इस बात से किसी को भी थोड़ा आघात पहुंचता है या लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहती हूँ। मेरा मकसद किसी को आघात पहुंचाना नहीं है। सभी मेरे बच्चे हैं, और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो दोस्तों, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी आज की जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, वो मेरी हम उम्र महिलाओं के लिए है। हालांकि देख उसको सभी सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो मेरी अपनी उम्र की है। तो मेरा कहना ये है कि आज जिस परिवेश में हम चल रहे हैं, या जिस परिवेश में हमारे बच्चे चल रहे हैं, हमारा समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। तो यहाँ एक चीज़ मुझे बोलने को मिल रही है कि यहाँ क्या होता है कि हमने सारा जीवन अपने पूरे भरे पूरे परिवार के साथ बिताने का हमको हमारे माता पिता ने भरे पूरे परिवार में दिया, और हम आए, तो हम जब आए तो हमें सास भी, ससुर भी, देवर भी, जेठ भी, और भरा पूरा परिवार मिला, और हम उस भरे पूरे परिवार में सभी के साथ रहे और अच्छे से समय बिताया। जब हमने अच्छे से समय बिताया, काफ़ी समय गुजर गया, चूँकि हमारे सास ससुर काफ़ी वृद्ध हुआ करते थे, और होते ही है, अब आज हम भी उसी कगार पर जाने वाले हैं। तो जब वो उस दुनिया से चले जाते थे, तब हमारे देवर जेठ अपने आप को अलग करने की कोशिश करते थे कि चलो अब बहुत बड़ा परिवार है, और इस बड़े परिवार में अब हमको थोड़ी और स्पेस की ज़रूरत है, तो हम सभी लोग अलग अलग हो जाते थे। लेकिन अलग होने का ये कभी मतलब नहीं होता था कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ये नहीं होता था कि हम मतलब एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। सबका एक दूसरे का ख्याल रखते थे, और सभी एक दूसरे के साथ भी रहते थे, और सभी अपने अपने बच्चों में व्यस्त हो जाते थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, और आज समय कुछ ऐसा आया है कि जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आज का समय कैसा है। वो कहानी शायद अपनी आज तक अपने साथ है, और आज तक उसको निभाया जा रहा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय ऐसा है कि जहाँ कोई किसी की नहीं सुनने को तैयार है। आज हमने अपने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, और उसी परिवेश के संस्कार भी दिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दिए, और सभी को उसी परिवेश के संस्कार मिलते हैं, और वही संस्कार दिए, उनको पढ़ाया लिखाया, और पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया, तो सोचा चलो इनकी शादी ब्याह भी कर देते हैं, तो उनके शादी विवाह कर दिए। अब कहानी असली यहाँ से शुरू होती है। जब उनकी शादी विवाह कर दिए, तो कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आया। हमारा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा सबके जीवन में आया, ना कि केवल